बंगाल को क्यों चुनते हैं दंगा कराने के लिए? क्योंकि बंगाल ममता बनर्जी का एक ऐसा स्टेट है जहां पर सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं। शांतिपूर्ण रैली निकाले थे इन लोग, ये सिर्फ दंगा कराने के लिए ही निकाले थे कि कहीं जाति धर्म के आधार पे कोई दंगा हो जाए। कभी मस्जिदों के सामने इन लोगों ने जिस तरीके से गाड़ी को जलाया, कि पुलिस ऑफिसर को मारा, ये सिर्फ एक साजिश था। ये इनका एक रैली नहीं था। ये हमेशा कहते हैं कि हम शांति से रैली लेकर जाएंगे, लेकिन किसी न किसी तरीके से दंगा कराने की कोशिश करते हैं। लोग अपना जान बचाने के लिए कहीं पर भी छुप सकता है। अगर आज मुझे 10 लोग अगर मारने के लिए दौड़ा रहे हैं तो हम अपना जान बचाने के लिए पहले मैं ये नहीं देखूंगा कि यहाँ मंदिर है या मस्जिद है, चाहे मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मैं कहीं भी छुपने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा जान अभी खतरे में है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस ऑफिसर को दौड़ाकर मार रहे थे, आप पूरे डेमोक्रेटिक वे को छोड़कर बीजेपी वाले तशद्दुद पर उतर रहे हैं। भाजपा का जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चोरों का अड्डा है। जितने हिंदुस्तान से बड़े बड़े चोर हैं, डकैत हैं, वो सब के सब अभी भारतीय जनता पार्टी में वो लोग जमा हो गए हैं। बल्कि बीजेपी का निशाना ये था कि कलकत्ता के सरजमीन और मगरबी बंगाल के सरजमीन पर एक फसाद बर्पा किया जाए। अब द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजान सारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो कुछ कल देखने को मिला उससे तो ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी शायद जो है फूट डालो और राज करो वाली नीति पर चली है। जैसे नीति पर 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेज चलते थे। कल जिस तरह से एसी देवजीत भट्टाचार्य के साथ जो है कोलकाता पुलिस के कई सारे ऑफिसर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, उससे तो ये बात स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा क्या है और किस लिए जो है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना कदम जमाने पर तुली है। और सिर्फ सबसे पहले यह है कि कल जिस तरह का तस्वीर देखने को मिला तो उस तस्वीर के बाद सबसे पहला चीज क्या मन में आया? देखिए, जिस तरीके से इन लोग हमेशा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ये बताते हैं कि सरकारी संपत्ति को अगर हाथ लगाने पे उन लोगों का घर को कब्जा कर लिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, उनको उनके पूरे संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। आज मैं बताना चाहता हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ऐलान किया कि हम एक नवन्नो अभियान करेंगे, नवन्नो घेराव करेंगे, तो ये शांतिपूर्ण एक उन लोगों का रैली था। तो पूरा बंगाल नहीं, पूरा भारतवर्ष जानता है कि कल जिस तरीके से शांतिपूर्ण रैली निकाले थे इन लोग, ये सिर्फ दंगा कराने के लिए ही निकाले थे कि कहीं जाति धर्म के आधार पे कोई दंगा हो जाए। कभी मस्जिदों के सामने इन लोगों ने जिस तरीके से गाड़ी को जलाया, कि पुलिस ऑफिसर को मारा, ये सिर्फ एक साजिश था। ये इनका एक रैली नहीं था। ये हमेशा कहते हैं कि हम शांति से रैली लेकर जाएंगे, लेकिन किसी न किसी तरीके से दंगा कराने की कोशिश करते हैं। बार बार बंगाल में इस तरीके से घटना की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और नरेंद्र नाथ मोदी जी से कि आप बंगाल को क्यों चुनते हैं दंगा कराने के लिए? क्योंकि बंगाल ममता बनर्जी का एक ऐसा स्टेट है जहां पर सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं। यहां किसी तरह का कोई मसला नहीं होता और आप बार बार बंगाल में अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। ये तो सरासर आप कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में दंगा हो ताकि बंगाल में हम लोगों को बताएं कि बंगाल में लोगों को बताएं कि दंगा हो रहा है। ठीक है कि उत्तर प्रदेश में जब कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पर आंच आती है तो वहां बुलडोजर चला दिया जाता है। तो बहुत सारे महुआ मोइत्रा जो टीएमसी के आप लोगों की सांसद है, उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलना चाहिए। तो आप भी इस पक्ष में कि जिन लोगों ने पुलिस को मारा उसके अगर बुलडोजर चला दिया? देखिए, प्रशासन के साथ प्रशासन तो आपको कोऑपरेट कर रहे थे। प्रशासन नहीं चाहते थे कि आप दंगा करें। प्रशासन आपको सिर्फ रोकने की कोशिश करे। आपने प्रशासन को मारा है। ये हम संविधान पे विश्वास करते हैं कि अगर आप प्रशासन पे हाथ लगाएं इसकी कानूनी कार्रवाई तो होगी और जिस तरीके से हमारा नेत्री अगर चाहेंगी वो फैसला लेंगी, वो डिसीजन करेंगी।
4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मतलब बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। तो सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी कह रही है कि ममता बनर्जी ने डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक ढांचा को पश्चिम बंगाल में तोड़ दिया, बीजेपी उल्टा इल्जाम लगा। ये तो पूरा भारतवर्ष जानता है। आप हर राज्य में कुछ ना कुछ घटना हमेशा करते रहते हैं, कहीं ना कहीं दंगा कराने की कोशिश करते रहते हैं। ये पूरा भारतवर्ष को पता चल गया। तो आज जिस तरीके से आपने शांतिपूर्ण मिছিল बोलकर, रैली बोलकर, आप जिस तरीके से दंगा कराना, आपको क्या जरूरत था? आपका जो रूट नहीं था उस रूट को क्यों चुना? क्योंकि आप चाहते थे कि दंगा कराएं और ममता बनर्जी के ऊपर एक आरोप लगे कि हिंदू मुस्लिम लॉ एंड ऑर्डर, आप लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इस तरीके से घटना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा बंगाल बहुत सुरक्षित है। हमारा बंगाल का अवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब इतने अच्छे हैं कि हम लोग जाति धर्म के आधार पर कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग एक सेकुलर हैं, सेकुलर होकर काम करते हैं। आखिरी सवाल कि जिस तरह से कल पुलिस को दौड़ाया गया, पुलिस वाले छुपकर मस्जिद में भागे, कई सारे लोग पीछे से मस्जिद की तरफ गए, क्योंकि मैं वहां पर आई विटनेस था। तो सवाल ये उठता है कि अगर 10-15 मिनट देरी और होता तो शायद जो है एक नफरत की हवा जो है चल पड़ती है और कई सारे लोग जख्मी होते, नुकसान होता, ऐसा हो सकता था। मगर पश्चिम बंगाल के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। तो सवाल ये है कि क्या धार्मिक रंग देने की कोशिश थी पूरी? नहीं, ये एक्चुअली में इन लोगों की ये चाहती है कि बंगाल में कोई ऐसा घटना हो जहां पर हिंदू मुस्लिम, हमेशा तो ये बार बार हिंदू मुस्लिम का माहौल तैयार करते हैं। लेकिन बंगाल का अवाम इतना शांत है कि बंगाल का अवाम समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई आपका ये जुमला नहीं चलेगा। यहाँ का अवाम कामों को वोट देता है, सिर्फ काम जो करेगा उसी को पहचाना जाता है। जहाँ तक कि हमारी ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, जब से ये सरकार बना है तब से हमारी ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है और यहाँ का अवाम ममता बनर्जी को समझता है और जाति धर्म के आधार पे कोई काम करना नहीं चाहता। एक और चचा है, क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इलियास इस्लाही। इस्लाही साहब, एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को कह रही है कि चोर आपके घर में है तो चोर को जेल में भरो और सजा दो। तो क्या सारा चोर जो है ममता बनर्जी के खेमे में, भाजपा के खेमे में सारे लोग सफेद चादर ओढ़ के हैं? भाजपा का जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चोरों का अड्डा है। जितने हिंदुस्तान से बड़े बड़े चोर हैं, डकैत हैं, वो सब के सब अभी भारतीय जनता पार्टी में वो लोग जमा हो गए हैं। और इसी चीज़ को जो है चोरेर माँ बोलो गला, हम लोग बंगला में बोलते हैं, चोर की माँ की आवाज़ ज़्यादा तेज होती है। मतलब चोर ज्यादा तेज चोर बोलता है, तो जो चोर है वही जो है दूसरे पर ज़्यादा जोर से चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। नहीं, ममता बनर्जी टीम कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस में ऐसी कोई बात नहीं है। मगर पार्थो चटर्जी, अनुब्रतो मंडल, ये तमाम लोगों के खिलाफ तो अपराध जो है चल रहे हैं। इन लोगों ने तो चोरी किया है, शायद पैसे निकले। वो कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा और हमको पूरी उम्मीद है कि जब कानून का फैसला आएगा तो पार्थो चटर्जी बेकसूर साबित होगा, अनुब्रतो मंडल भी बेकसूर साबित होगा। पैसे तो निकल गए ना, 60-65 करोड़ रुपए निकले। पैसा रुपये निकल ही सकता है, 60-65 करोड़ रुपया किसी बहुत ज़्यादा कोई बात, ऐसी बात नहीं है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, पार्टी का फंड हो सकता है, उनका अपना फंड हो सकता है, अपनी कमाई हो सकती है। लेकिन इसको इतना बड़ा मसला बनाकर जो हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। पार्थो चटर्जी जो है एक इम्पोर्टेंट लीडर था पार्टी का, आज भी इम्पोर्टेंट लीडर है। अभी पार्टी से हटाया गया मगर अभी भी एमएलए हैं और अगर वो क्लीन सीट लेकर आएंगे तो फिर पार्टी में आ जाएंगे। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इकबाल कुरैशी है। कुरैशी साहब, तो क्या लग रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में तो आग लगाने की बड़ी साजिश की गई कल का जो वाकया है, हुकूमत को, भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत की जो एंटी मास पॉलिसी है, अच्छा, जो हुकूमत की, जिसे अपोजिशन ये महसूस कर रहे हैं, किसी भी कोई भी इशू हो, करप्शन हो या अदर्स एनी इशू हो, जिसे अपोजिशन ये समझ रहा है कि ये एंटी मास पॉलिसी हुकूमत अपनाई हुई है। उस एंटी मास पॉलिसी के खिलाफ बतौर एहतजाज उन लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने का जो रैली ने कोशिश निकाला था, इसमें बुरी तरह से मुकम्मल तौर पे भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है। क्योंकि असल सियासी मुद्दा को छोड़कर, डेमोक्रेटिक वे को छोड़कर बीजेपी वाले तशद्दुद पर उतर आए हैं और वो सेक्रेटेरिएट के में जाने के बजाय
बीच रास्ते में ही तशद्दुद को भड़का दिया, तोड़ फोड़ लगाया। एक सवाल आप पूछ रहे थे कि मेन मुद्दे, तो आपके हिसाब से पॉलिटिकल मेन मुद्दे क्या होने चाहिए? पॉलिटिकल मेन मुद्दा देखा जाए जो मेरी निगाहों में है, मुद्दा यह है कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो मरकज़ में हो चाहे वो रियासत में हो, हुकूमत का पहला काम ये है, पहली जिम्मेदारी है आवाम को तमाम तर सहूलतें फराहम करना है, आवाम के साथ मुकम्मल तौर पर इंसाफ करना है। जब ये देखा जाता है कि इस मामले में हुकूमत नाकाम होती, फेलियर होती है, तो हुकूमत के खिलाफ में अवामी रुझान बढ़ता है, अपोजिशन को एक मौका मिलता है। चोर उसको बोला जाता है जो रात के अंधेरे में घर में ताला लगा हुआ है, आदमी नहीं है, ताला को तोड़ के उसके घर से सामान निकाल के लेके चले गया या नज़र बचा के लेके चले गया, उसको चोर बोला जाता है। अब अगर किसी पर यह इल्ज़ाम है कि उसने गलत तरीके से रोज़गार किया है, तो रोज़गार का बहुत सा रास्ता है। जैसे मेरा मंथली इनकम 20,000 रुपये महीना है, अगर मेरे घर से 20 करोड़ रुपया निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुपया हमने चोरी किया है, हमने रिश्वत लिया है। आप रिश्वतखोर बोल सकते हैं, लेकिन चोर बोलना किसी पे ये मुनासिब मेरी निगाहों में क्या है। और ये पता चल रहा है कि इसके घर में चोरी हुई है, तो आप बोल सकते हैं। अगर उसे पकड़ा गया है, वहाँ से कुछ माल रिकवरी हुआ है, तो आप उसको चोर बोल सकते हैं, उसको रेपिस्ट नहीं बोल सकते या अदर से नाम से उसको नहीं बुला सकते हैं। कल का जो वाकया हुआ है, ये बीजेपी की जानिब से एक्चुअल उसका निशाना हुकूमत नहीं थी, बल्कि बीजेपी का निशाना यह था कि कलकत्ता के सरजमीन और मगरबी बंगाल के सरजमीन पर एक फसाद बर्पा किया जाए। अब आप वो कहेंगे तो मैं इस बात को इसलिए साबित कर दे रहा हूँ, आपकी ज़ुबानी अभी मुझे इस बात का इल्म हुआ है, मालूम हुआ है कि पुलिस वालों पर जो हमला, बीजेपी के कारकुनों ने हमला किया है, तो पुलिस वाले अपने को बचने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए उस इलाके में किसी मस्जिद में दाखिल हो गए हैं। अब इसका मकसद क्या है? बात है कि आप डेपुटेशन देने के लिए कहाँ जा रहे हैं? नबन्नो है कहाँ? हावड़ा में। और जकरिया स्टेट, राबिंद्र सरानी, महात्मा गांधी क्रॉसिंग, नबन्नो से कितना किलोमीटर का फासला है? मोर एंड लेस 8 किलोमीटर। क्योंकि हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, हम लोग सड़क और बिल्डिंग का काम वाला डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर के साथ काम किया है। मोर एंड लेस 8 किलोमीटर। अगर थोड़ी देर के लिए पुलिस के साथ, पुलिस उनको जाने नहीं देता है या उनके डेलीगेट को चीफ मिनिस्टर तक के पास में डेपुटेशन लेके जाने नहीं देता है, तो वहाँ हंगामा हो सकता है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो सकता है। पुलिस उन लोगों को उठाएगी, गाड़ी में बैठाएगी, थाना ले जाएगी, 1 घंटा बाद उसे छोड़ देगी। यही हम लोग भी बहुत लॉ एंड ऑर्डर उसके हिसाब से उसके हिसाब से हम ये कहेंगे कि ये प्री प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी साजिश के तहत ये जकरिया स्ट्रीट, कोलू टोला उस इलाके में करवाया गया है जहां होने का कोई सवाल नहीं था, इसलिए कि डेपुटेशन वहां नहीं दिया जा रहा था। ममता बनर्जी राबिंद्र सरानी रोड, एमजी रोड में नहीं बैठ रही थी, उनका सेक्रेटरिएट राबिंद्र सरानी नबन्नो में था, ये तो वहां होना था। तो तौसीफ एक बात यह है कि जब ये लोग एमजी रोड पहुंचे तो कुछ लोग, जब पुलिस वाले को मारा गया तो वो मस्जिद की तरफ चले गए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी मस्जिद मदरसा के सर्वे पर बात कर रही है, कहती है अलकायदा का ऑफिस है, लश्कर तैयबा का ऑफिस है। तो आज मस्जिद ने ही उस पुलिस वालों की जान बचाई, और पुलिस वाले वो हिंदू तो कोई मुसलमान नहीं थे। तो सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी कठोर कार्रवाई करेगी या ममता बनर्जी इसको डेमोक्रेटिक वे में डील करेगी? देखिए, जिस तरीके से कल का घटना हुआ, और मस्जिद और मंदिर की बात जहां है कि लोग अपना जान बचाने के लिए कहीं पर भी छुप सकता है। अगर आज मुझे 10 लोग अगर मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, तो हम अपना जान बचाने के लिए पहले मैं ये नहीं देखूंगा कि यहाँ मंदिर है या मस्जिद है, चाहे मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मैं कहीं भी छुपने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा जान अभी खतरे में है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस ऑफिसर को दौड़ा कर मार रहे थे, आप पूरे मीडिया में देखे होंगे कि हर चैनल ने दिखाया है जिस तरीके से इस दंगा को फैलाया गया। हम तो एक लोगों को देखे झोला लेकर भी उसमें पूरा सामान, आपको अगर फोटो चाहिए तो मैं फोटो भी दे दूंगा। हाँ, तो इस अगर कोई शांतिपूर्ण रैली में अगर जाता है, नबन्नो जाता है,
तो नवन्नों में क्या झोला लेके जाया जाता है जिसमें आरी और सामान हो, आयरन रॉड, पेट्रोल, आरी, सामान, ये सारा हो? क्योंकि ये कैसा शांतिपूर्ण रैली है आपका? आप कैसा डिपोटेशन देने जा रहे हैं, या फिर आप सीएम के ऊपर कुछ करने जा रहे हैं, या सीएम को मारने जा रहे हैं? ये तो हम तो बोलेंगे बंगाल में इस तरह का घटना, ये बार बार कोशिश की जा रही है बंगाल को जलाने की, बंगाल को आग में लहकाने की कोशिश की जा रही है। और कि क्या बुलडोजर चलवा दिया जाए? ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर के साथ, संविधान पे हम लोग विश्वास करते हैं, और वो संवैधानिक जिस तरीके से कार्रवाई होगा, जो लोग पकड़े जाएंगे उनके साथ कार्रवाई होगा, और वो कार्रवाई ममता बनर्जी करेंगी। तो लगातार जिस तरह से पूरा मामलात बना और मामलात बनने के बाद तकरीबन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ लोगों की तलाश जारी। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में या उनके राज में जब किसी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जाती है तो बुलडोजर से घर तोड़ा जाता है। तो महुआ मोइत्रा ने भी यही सवाल उठाया कि इन लोगों का घर तोड़ा जाना चाहिए, क्या बीजेपी इस बात से खुश होगी? तो ये तमाम तरह के सवाल है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कद सरेआम गुंडागर्दी की गई, उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की साजिश क्या है, मंशा क्या है, मंसूबा क्या है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।